चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम तपोभूमि में जो साधक आए हैं वो कैंसर का साधक है। तो उन्होंने यहाँ अभी कितने दिन रहे अपने मुख से सुनाएंगे और उनको क्या फायदा हुआ, क्या करे, अपनी अनुभव वो आप लोगों के पास रखने जा रहे हैं। तो अपनी परिचय भी देंगे, आप बताएंगे। बताइए बेटा। सबसे पहले बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में सत्सत नमन, माता जी के चरणों में सत्सत नमन और मेरे बड़े भाई सुरेश जी को नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार राठी है और मैं यूपी से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से। मैं एक कैंसर पेशेंट बन के यहाँ आया था और पहले मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको सारा पिछला भी बताता हूँ। मुझे 4 साल पहले भी कैंसर हुआ था किडनी में, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था 2018 में। तो मैं उस टाइम भी मैं एलोपैथी में नहीं गया और मैं 1.5 साल तक मैंने आयुर्वेदिक और इससे संबंधित जो भी मुझसे हो पाया मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं हो पाया था। उसके बाद मुझे मजबूरीवश उसको ऑपरेट कराना पड़ा और मेरा एक महत्वपूर्ण अंग शरीर से मेरा अलग हो गया। उसके बाद मैंने 4 साल ठीक ठाक रहे, लेकिन कुछ समस्याएं रही। बाद में अब फिर पिछले इसी दिसंबर में 12 दिसंबर को मुझे दिक्कत शुरू हुई, दर्द था बहुत ज़्यादा पैर में। तो मुझे पता चला कि मेरे हिप जॉइंट में कैंसर है और अन्य टेस्ट होने के बाद भी और भी कई जगह मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, कमर में भी है कुछ जगह। तो मैं एक तरह से चारों तरफ से भूचाल आ गया मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ दोबारा भी ऐसा हो सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं स्वस्थ चल रहा था, खूब खेलता था, बैडमिंटन प्लेयर हूँ, इधर उधर अपने काम में मस्त रहता था। अब जब ये समस्या आ गई तो फिर मुझे वहीं दौड़ना पड़ा एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास। उसमें वही आपका कीमो, रेडिएशन और एक इम्यूनोथेरेपी जो मुझे बताई गई, लेटेस्ट अभी चल रहा है। डॉक्टर ने, जिसमें कई हॉस्पिटलों में गया, वहाँ पे मुझे इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताया गया। उसमें यह है कि आपको हर 20 दिन बाद 4.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है, वो आपको लगेगा और वो लगभग आपको 2 साल तक लगेगा। मैंने कहा, पूछा डॉक्टर साहब से, ठीक है डॉक्टर साहब मैं लगवा सकता हूँ, जीवन बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बताओ मैं उससे क्या ठीक हो सकता हूँ। उन्होंने कहा आपको 50% उम्मीद हम करेंगे ये लगने के बाद भी, और बाकी आपकी किस्मत। तो मैं शौक रह गया। एक सामान्य इंसान, मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो 1 करोड़ रुपए जुटाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो मैं खैर डॉक्टर के यहाँ से आ गया। मैं अपने सभी यार दोस्तों को बोल दिया कि भाई इसका कुछ और मुझे बताओ, ढूंढो आज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं भी लग गया, मेरे दोस्त भी लग गए। फिर मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथी टीचर हैं, राजीव चौहान जी, वो अब तो डाइट प्रवक्ता हो गए हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो वीडियो थी भाई साहब वाली, सुरेश जी वाली। तो वो वीडियो मैंने देखी। उसे देखने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे मन में आया कि जब ये इंसान ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो मैं उस वीडियो को मैंने दिन में कम से कम 50 बार देखा होगा और उससे जुड़ी हुई, वो ANDS फॉलोअर रहे हैं तो उनसे जुड़ी जितनी भी वीडियो उस चैनल में थी मैंने सारी देखी। माता जी की बहुत वीडियो देखी, गुरु जी बीवी चौहान जी की बहुत वीडियो देखी। तो मेरा मन सेट हो गया, मतलब अब मुझे रास्ता मिल चुका है। लेकिन लोगों को मुझे बताना भी था और उन्हें संतुष्ट भी करना था। सबसे पहले तो मेरे घर वाले थे। अब ये बात मैंने आज तक बताई तो है नहीं किसी को लेकिन चलो आज जब आ गई है तो मैं बता देता हूँ। मैं घर से सुबह ही निकलता था किसी भी मित्र को लेके, मगर मैं एम्स जा रहा हूँ, मेरी कीमो करानी है। और मैं जाके निर्जला किया मैंने शाम तक, मतलब कुछ खाना नहीं पीना नहीं।
वहीं पे। हाँ, मैं दोस्त के घर जाके बैठ गया और शाम को आ गया। शाम को आता हूँ, मम्मी पूछती है, मेरी धर्मपत्नी जी पूछती हैं, आगे कैसा रहा, होगी कि मैं कहा नहीं, आज कुछ टेस्ट हुए, वो हो नहीं पाया। मतलब मैंने उसको टाल दिया टाल बात दिया। को। मैंने कहा 2 दिन बाद फिर जाना है। उनको ठीक है। फिर मैंने उस 2 दिनों में मैं जूस पे रहा। मम्मी और वाइफ मेरी बोलती रही कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं कहा नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं जूस ही लूँगा, मैं घर में फल ला के रख लिए। तो 2-3 दिन मेरे ऐसे निकले। 3 दिन बाद फिर मेरा जाने की डेट थी, मैं फिर गया। तो मैं ऐसे ही फिर पूरा दिन इधर उधर रह के फिर घर पर आ गया। तो मैंने बोल दिया कि आज डॉक्टर, शनिवार था, कोई सरकारी छुट्टी थी उस अगले दिन। मैंने कहा आज डॉक्टर नहीं थे और बाई चांस हो नहीं पाया। और वो फिर मैंने उस वीडियो के बारे में और एनडीएस के बारे में अपने घर वालों से सबसे बताया। रिश्तेदार जो होते हैं, खास आदमी दोस्त होते हैं, उनसे सबसे बताया, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैं बहुत टेंशन में हो गया। मैं कहा ये तो कुछ जवाब दे नहीं रहे। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी जी को कहा, मैं कहा भैया कपड़े पैक कर लो, हमें 2 दिन के लिए जाना है। इसी बीच में मैंने सुरेश भाई साहब से रिक्वेस्ट करी। इन्होंने कहा तुम कर रहे हो? मैंने कहा मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ, और मैं वहाँ आ सकता हूँ? दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आश्रम है जो, जहाँ पे मैं अब हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ आ तो सकते हो, लेकिन ठंड बहुत है। तो मैंने कहा भैया मैं ठंड हो चाहे कुछ भी हो मैं सह लूँगा, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दिव्याशीष परम सुख आश्रम में अगले दिन ही सुबह आ गया। 4 जनवरी को। 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी की शाम को मैंने इस पावन धरती पर कदम रखा। मुझे यहाँ आके यहाँ के बारे में जो पता चला, जो यहाँ गुरुजी अब तो स्वर्गवासी हो गए, अखंडानंद जी गिरी महाराज जी, उनकी तपस्या रही है, उन्होंने तप किया है यहाँ पे, और भी बाकी संतों ने बहुत तप किया है, और माता जी ने यहाँ पे कई साल से तप कर रही हैं। और यहाँ के बारे में जब जाना तो तब मुझे उसी टाइम मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अपने सही लक्ष्य की तरफ पहुँच गया हूँ, और यहाँ से ही मैं ठीक होऊंगा। उसके बाद मेरी यहाँ पे तब सेवा सुमिरन का जो मार्ग है उस पर मैं चला। माता जी के जो जो आदेश थे, जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया, मैं उसी तरह पहले रसाहार पे रहा। रसाहार के बारे में बता दूं, रसाहार यहाँ पे 4 समय रसाहार करा जाता है। शुरू का जो रस होता है वो डिटॉक्स जूस होता है, और दूसरा जूस ग्रीन जूस होता है, और ग्रीन जूस के बाद एक जूस फ्रूट जूस होता है, और जो शाम को 5:30 बजे हमें मिलता था मुझे, वो गाजर और चुकंदर सब्जी वाला जूस होता था। तो इस रास्ते पे मैं चल पड़ा धीरे धीरे, और साथ ही साथ एक अहम जो संजीवनी बूटी जो मुझे मिली वो है संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया का एक बारे में मैं आपको बता दूं। संजीवनी क्रिया में हम एनिमा करते हैं। एनिमा से हम पेट की सफाई करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सारा लाभ हुआ। जो हमारे शरीर में गंदगी जमा थी, मेरे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे थे, जब वो निकलने शुरू हुए तो मुझे एक अलग ही अनुभव और ताजगी महसूस होती चली गई दिन प्रतिदिन। वो भी मैंने एक रूटीन में किया, जैसे जैसे मुझे माता जी का आदेश हुआ। इन्होंने बताया था मुझे कि क्रोनिक डिजीज़ में 9 से 10 बार या ज़्यादा बार भी दिन में आपको करना है, तीनों टाइम। तो वो मैं करता गया, और फिर आगे बढ़ा मैं निर्जला की तरफ। निर्जला को मैं घंटों से बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे से 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, इसी तरह धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ता बढ़ता मैं 1 दिन से 2 दिन पे पहुंचा, फिर 3 दिन पे पहुंचा। 3 दिन भी मैंने कई बार किए, 4-5 बार, 3-3 बार का किया। तो इसी रास्ते में मैं चल निकला। अब मैं इसी रास्ते पे जब चल रहा था, तो मैं अभी आपको रोक के एक बात बता दूं कि मेरी स्थिति क्या थी उस टाइम जब मैं यहाँ पहुंचा था। जब मैं दिव्याशीष आश्रम में पहुंचा था, उस टाइम मैं बिना स्टैंड के चल नहीं पाता था, बल्कि स्टैंड पे भी लटक के चल पाता था। इस पैर पे जो है मुझसे लोड बिल्कुल नहीं दिया जाता था। स्टैंड भी दिखा देना था। हाँ माता जी, हालांकि
जब मैं स्टैंड पे आया था बहुत दर्द था मुझे। और मात्र 20 दिन बाद मेरा वो स्टैंड हट गया था। मैं उससे चला ही नहीं। एक दिन मेरा फ़ोन आ गया, वो भी एक बहुत इंस्टेंट इस तरह का वाक़या हुआ मेरे साथ। एक दिन मेरा फ़ोन आ गया और मैं बातें करता-करता ऊपर चला गया। ऊपर जब मैं पहुँचा तो माताजी सामने ही थी। जब मैंने इनके चरण स्पर्श किए, माताजी, बेटा तुम्हारा वो कहाँ है स्टैंड? मैंने कहा, मैं माताजी स्टैंड तो मैं नीचे रख गया। तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब स्टैंड मैंने छोड़ दिया। छूट गया। दर्द बहुत कम हो गया था। और फिर 20 दिन बाद तो स्टैंड ही हट गया। और 30 से 35 दिन बाद मैंने एक दिन अंकित बेटे के साथ बैडमिंटन भी खेला, जिसकी मैं वीडियो पहले दे चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने देखी भी थी। तो इसी तरह धीरे-धीरे मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हो चुका आप हूँ। बैडमिंटन प्लेयर थे पहले? हाँ जी, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ हूँ, और आगे भी अच्छा। खेलूँगा माताजी, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस मेरी जारी है आश्रम में भी। तो इस तरह करते मैं अपनी मंजिल पहुंचा हूँ। मुझे लगभग मेरा सफ़र ये हो चुका है 70 दिन का, दिव्याशीष परम सुख आश्रम में। और आश्रम में आकर मैंने 34 डेज का मैंने निर्जला किया है और 36 दिन मैं जूस पर रहा हूँ। और बराबर करे आपने। हाँ, मतलब लगभग बराबर हो निर्जला गया। भी और रसाहार। हाँ जी, लगभग बराबर हो गया। इसी के साथ साथ मैं प्रतिदिन मेरा वही रूटीन रहा संजीवनी क्रिया का, वो मैं अब भी करता हूँ लगातार और वो मुझे आगे भी करनी है। तो ये मेरा ठीक होने का अब तक का सफ़र रहा। तो जो मेरा यहाँ से आने का पहले जो ज्ञान था, वो मेरा बहुत अल्प ज्ञान था, आहार के बारे में, विहार के बारे में और अपने शरीर के बारे में। लेकिन जब से मैं यहाँ पहुँचा, मुझे जो ये ANDS के थ्रू जो पता चला कि हमारा आहार होना क्या चाहिए, वास्तव में हमें क्या खाना चाहिए, मुझे यहीं आके पता चला कि मैं बीमार क्यों था। मैं बीमार इसलिए था कि मैंने अच्छा आहार लिया ही नहीं। मैंने वो आहार लिया हमेशा जो मुझे, मेरे अंदर टॉक्सिन्स जमा होते रहे, जो मुझे हमेशा बीमारी की तरफ धकेलता रहा। तो ये आहार ही हमारे दुख, मेरे दुखों का कारण बना। लेकिन आज मैं रोग रहित हूँ। तो मैं आप सभी लोगों के से ये विनती भी करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप अपना आहार पे ध्यान दें। और आहार कैसा होना चाहिए हमारा? आहार हमारा होना चाहिए जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, प्राकृतिक आहार। फल, फूल और ये आपकी सब्जियां, ये हमारा आहार है। और इसके बारे में मुझे और आगे की जानकारी ये मिली कि हमने क्रूरता भी की है। मैंने खुद क्रूरता की है अपने जीवन में। हम लोगों ने क्रूरता इसलिए की है कि हमने पशुओं को, अनबोलता धन जिसे बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता, हमने उनको सताया है। हमने उनका दूध पी के हमने उनको सताया है। क्योंकि ये ज्ञान भी मुझे यहीं आके पता चला। माता जी ने सब मोटिवेट करती रहती हैं हमें, इनके सेशन चलते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 सेशन ये रोज़ हमें देती हैं क्लास। जो भी साधक हैं मेरे जैसे यहाँ आए हुए हैं, और भी बहुत लोग आए हुए हैं अन्य बीमारियों से, उसमें कैंसर वाले भी हैं, शुगर वाले भी हैं, और भी बहुत रोगों के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटा, क्या आपकी उम्र इतनी होगी, आपने कभी ये सोचा कि जब हम अपनी माँ का दूध पीते हैं तो क्या हमारी माँ किसी और को दूध पिलाती है? नहीं माता जी। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये हम जो जिन पशुओं से हम दूध ले रहे हैं, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, ऊँट हो गया, इनसे जो हम दूध लेते हैं, तो हम क्यों लेते हैं? दूध तो इनका इनके बच्चों के लिए है। और वो दूध पी के हम पाप कमा रहे हैं और उन 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 पर क्रूरता कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हमें दूध देना, उन्हें हम बांध रहे हैं, उन्हें हम अपने 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 हिसाब से उन्हें आहार दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो दूध ज़्यादा देती है तो उस दूध का क्या होगा? अरे भाई, दूध तो हम उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, वो देती नहीं है, हम उनको ऐसा आहार दे रहे हैं। और कुछ लोग ये संदेश दे रहे हैं समाज में कि इनका क्या होगा? भाई, इसके बारे में तो हमें सब कुछ सोचना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हमें आहार बदलना पड़ेगा। अपनी ये क्रूरता जो हम कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और मांसाहार कर रहे हैं, मांसाहार करने से भी ये बीमारी आती है।
ये तरह तरह की जो आज बीमारी आ रही है जिनका इलाज डॉक्टर के पास है ही नहीं, ये सब बीमारियां हम खुद ले रहे हैं, गलत आहार लेके और ये सब करके। तो मेरा सब आप सभी से ये अनुरोध है कि एनिमल प्रोडक्ट कुछ छोड़ दें। मैं तो त्याग कर चुका हूँ, मैं तो प्रण ले चुका हूँ, मैं और मेरा परिवार। क्या? उसमें शहद भी आप बोले हो क्या? शहद भी? हाँ, उसमें एक जो मधुमक्खी होती है जो अपनी बच्चों के लिए शहद बनाती है, उस शहद को भी हम यूज करते हैं, जबकि वो उसके बच्चों के लिए है। तो वो भी हम पाप कमा रहे हैं। दूसरे का बनाया भोजन हम खुद ले रहे हैं जो कि उसने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, तो ये भी क्रूरता में जाएगा। पहनना भी सिल्क कपड़े, सिल्क कपड़े, रेशम के कपड़े जो बनते हैं, वो कीड़ा होता है, उसको मार के हम उसकी बॉडी से जो धागा निकालते हैं, वो भी क्रूरता है। तो ये इतनी क्रूरता जब हम करेंगे तो इसका पाप तो हमें भोगना पड़ेगा। चमड़े की और उनकी ये पशुओं के खाल से जो चमड़ा बना रहे हैं, उससे हम जूते पहन रहे हैं, पर्स पहन रहे हैं आजकल, और तरह के बहुत सारे घरों में प्रोडक्ट देखे हैं मैंने, तो ये भी क्रूरता है। तो मेरी तो आप सभी से विनती है कि आप इन सब क्रूरता से अपना जो है थोड़ा सा दूर हो, हटें, क्योंकि नहीं तो ये बीमारियां और ये परेशानियां हमारे जीवन में आती रहेंगी। मुझे ये एहसास यहीं आके हुआ, हालांकि कुछ लगता तो था, एहसास तो उधर भी होता, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि जो है समाज में आज तक चलता आ रहा था, हम भी ऐसे चल रहे थे। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मेरा तो सभी से यही संदेश दे दूंगा मैं, अपना आहार, अपना विहार और ये क्रूरता जो हम कर रहे हैं इसको बंद करें, तभी हम एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। और ANDS में आके ANDS को अपना के ही आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है 4 साल पहले जब मुझे कैंसर था तो उस टाइम तो ऑपरेशन होके मैं ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा आया। तो इससे ये है कि मेडिकल लाइन में भी कैंसर का या ऐसे क्रोनिक डिजीज का कोई इलाज है ही नहीं, वो सिर्फ आपको लूटेंगे। लेकिन ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग आज मुझे मिला है, इस पर चल के ही स्वस्थ लाइफ हमें मिल सकती है। और मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी इस पे चलें। और इस तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे आपको मैं एक अजीब सी बात बता दूं। आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस लेता है, दवाई लिखता है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो ANDS सेंटर दिव्याशीष परम सुख आश्रम हमारा हिमाचल में है, यहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है। सुना है कहीं? यहाँ पे सेवा होती है सिर्फ। आज मैं अगर यहाँ ठीक हुआ हूँ 70 से दिन की सेवा लेके, तो आज मैं निःशुल्क ठीक हुआ हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं लगा है। सेवा कर रहे हैं तो ऐसे अगर आपको दान भी देना है ना कहीं, तो ऐसी जगह दो भैया। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि लोगों को निरोगी कर रहे हैं। तो माता जी, मैं तो चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और मैं इस रास्ते पे जीवन भर, मैं ये प्रण कर चुका हूँ कि इस रास्ते में मैं जीवन भर चलूँगा, और अपने जो मेरे से संपर्क में लोग हैं उन्हें भी ये प्रेरित करूँगा कि वो भी इस मार्ग पर चलें और अपनी सेवा दें। तो बेटा, आप जब आए आपका वजन कितना था और अभी क्या है, ये अभी साधकों को बता दो, क्योंकि लोगों ने वजन के बारे में बहुत चिंतित होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस आती है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी माता जी, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा 94 kg वेट था। अच्छा। और आज मेरा 70 kg वेट है। लगभग 24 किलो वजन मेरा कम हुआ है, लेकिन 24 किलो वजन कम होने के बाद भी मैं उस टाइम से ज़्यादा एनर्जी फील आज कर रहा हूँ और तरोताजा हूँ। अब बिना स्टैंड के चल पा रहे हैं, बिना सबसे स्टैंड के बड़ी चल बात। पा रहा हूँ, बैडमिंटन खेल पा रहा हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं कि कमजोरी आती है इस तरह के आहार का, आगे कोई कमजोरी नहीं, ताकत तो इसी में है। अरे कोई भी हम खाना खाएंगे तो उसका जूस बनेगा ना,
हमारी रस ही आज बनाएगा। जूस ही बनेगा ना, और जूस हम पी रहे हैं तो हमें एक तो जूस बहुत जल्दी हजम होगा, लगभग 3 से 4 घंटे में हमारी बॉडी उसको हजम कर लेती है, फिर हमारी बॉडी फ्री रहती है, उसमें फिर हीलिंग होती है। 3 घंटा नहीं लगता है, कम टाइम में हो कम। जाती है। और उसको लेने की तरीका है, मतलब जैसे धीरे धीरे सिप सिप करके एक ग्लास को पूरी, जैसे आधा घंटा 40 मिनट आप जैसे लेते हैं, हाँ जी। उसी हिसाब से लेते हैं तो आराम आराम से जाती है अंदर और बढ़िया सब होती एक है। गिलास जूस को कम से कम 20 मिनट, हाँ जैसा मुझे आपने बताया था, मैं 20 से 25 मिनट लगा देता हूँ कभी कभी तो। हाँ जी। एक दो बार तो मैंने 1 घंटे में जूस पिया है। हाँ हाँ, क्योंकि वो हाँ पता लग जाता है, जैसे हम लेते हैं ना उस जी जी हिसाब से लेना है। जी जी जी। हाँ, तो और बेटा जैसे आप ये जो हमारा बहुत, मतलब आजकल हमारे पास तो दिन में कम से कम 5-6 फोन कैंसर वाला का आ रही है। सुरेश बेटा के पास तो उसके पास तो और भी ज़्यादा आता है। तो आप ये जो कैंसर में पीड़ित हैं, वो कैंसर साधक को और भी साधक को जो भी बीमारी है, मतलब उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? आपका अनुभव से बताइए। आप जैसे इतने दिन यहाँ रहे, आपको इतनी अच्छा लगा, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं लोग, माता जी मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि एक दो वीडियो पहले मैं आपके साथ बना चुका हूँ, तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं और मैं सबको एनडीएस के बारे में बताता रहता हूँ। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं पहले यहाँ आना है, तो मैं उन्हें फिर ठीक से बताता हूँ, पहला आपको 10-15 दिन या 1 महीना घर पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर एकदम से अगर डायरेक्ट एकदम कोई से आ कुक जाए, फूड त्याग करके कुक फूड जब एकदम से हम त्याग करते हैं तो वो एकदम अजीब लगता है, मुझे भी लगा था 1-2 दिन, तो फिर कुछ लोग कर नहीं पाते और वापस चले जाते हैं। तो मेरा तो लोगों से यही संदेश है माता जी कि आप एएनडीएस में आके ठीक तो हो रहे हैं सब, और आप भी हो जाओगे। जो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए वे भी लोग एएनडीएस से ठीक होंगे अगर घर पर भी करें, यहाँ पर। लेकिन साथ साथ सेवा और सुमिरन, ये जो एएनडीएस है इसमें तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये तप करके आप ठीक होगे और सेवा करके आप लोगों को ठीक करोगे। ये सृष्टि आपको ठीक करने में लग जाएगी जब आप सेवा में लग जाओगे। तो मैं तो इस सेवा में लग चुका हूँ, मैंने बहुत लोगों से मैं बात भी करता हूँ, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, और इसके सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ग्रुप बनाए हैं, जितने भी इसके वो हैं उन पे सब पे ग्रुप बना के सब लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो वो भी एक पशु तरह की हिंसा के पशु बारे हिंसा के में बारे में बता बता रहे रहा हो। हूँ, और दूध से बनी चीज़ें जो हमें नुकसान दे रही हैं, फूड हो गया, दूध से बनी चीज़ें होगी, इनको छोड़ने के लिए मैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ। हम ही उनको नुकसान दे रहे हैं पहला तो। हाँ, पहला हम ही जी, उनको जी, जी। परेशान कर रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं, तभी तो वो वापसी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, यही चीज। तो आप और मतलब वो मेडिकल लाइन पे हाँ जो जी। जाते हैं, मेडिकल लाइन पे तो माता जी देखो, मैं तो ठीक हुआ नहीं, और आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लेना जाके अगर ठीक हो जाए तो। क्योंकि मेडिकल लाइन में क्योर नेस तो है ही नहीं, आज तक किसी बीमारी की क्योर किया हो मेडिकल लाइन ने, तो आप तो कोई भी तथ्य उठा के देख लो। मैंने तो कई डॉक्टर्स के मैंने पढ़ लिया कि हम क्योर नहीं कर सकते, उन्होंने चोरी से बोला है हालांकि कि क्योरनेस तो है नहीं भाई, बीपी शुगर कैंसर किसी का ठीक हुआ हो तो आज तक बता दो कोई तथ्य हो तो। लेकिन हमारा ये इंडिया है, इसकी ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे चलोगे, मैं तो क्योर हो चुका हूँ, आप भी एक्सपीरियंस कर लो करके। और ये जो आप नमक और ड्राई फ्रूट्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नमक, चाहे सिंधा नमक हो, काला नमक हो, ये सब नमक जो है, ये आप क्या लिए क्या 70 दिन में? या ड्राई फ्रूट्स, नारियल, कच्चा मूंगफली बोलते हो कच्चे में जाता है, ये सब आप लिए हो क्या? नहीं माता जी, इन 70 दिन के सेवा में मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं लिया है, और ना ही लेना है। ना मैंने नमक लिया है, ना मैंने ड्राई फ्रूट्स, आजीवन तो लेना ही नहीं है, ये मेरा प्रण हो चुका है। नमक और ये ड्राई फ्रूट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स ये लेने ही नहीं है, क्योंकि लेंगे तो दोबारा से फिर हम परेशानी में आ सकते हैं, हमें बीमारी फिर से घेर सकती है, तो ये तो लेने ही नहीं है। और जो लोग कुछ मैं बोल दूं क्या माता जी, कुछ एनडीएस धारक ऐसे भी हैं जो शाम को खाने के लिए बोल रहे हैं और मिलेट्स दे रहे हैं कुछ, और ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स है ये भी खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन भैया एएनडीएस में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग फिर दोबारा बीमार हो रहे हैं, इसके साक्ष्य भी हैं।
तो हमारे एनडीएस में, मेरे एनडीएस में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ड्राई फ्रूट लेना है, ना दूध से बनी चीजें लेनी है, ना नमक लेना है, ना मीठा लेना है, ना पाउडर लेना है ना कोई। पाउडर लेना है। पाउडर भी कुछ लोग दे रहे हैं। तो अगर आपने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी सारी बीमारियां आपको छोड़ के जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बेटा, आप आगे भी करो। और आपका मोबाइल नंबर बता दिए थे। हाँ जी माता जी, मैं एक बार और बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9917444934, 9917444934। बहुत बढ़िया। ये सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, नया जीवन उनको मिला, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के जिंदगी मिली, इसीलिए उन्होंने बोलते मैंने जीवन दाता बोल के बीबी चौहान गुरुजी को घर में बैठ के करके स्वस्थ हुए। तो उनका मन में जो मतलब थे कि मैं स्वस्थ हो गया तो सब कोई हो सकते हैं, और दवा रहित रोग रहित निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा उन्होंने यही प्रण करे थे और पूरी तरह लगे हुए हैं। और वो बोलते हैं कि अपनी जीभ जो है, बस जीभ को ये करना है, स्वास्थ्य स्वाद में मत देखो, मतलब वो वही बताते हैं, स्वास्थ्य देखना है तो अपने अंदर को मतलब झांको और मतलब एएनडीएस को पूरी तरह करो। तो ये जादू है, न करने वाले के लिए पहाड़ है। वो उनका एक ही मंत्र है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जो लाइफस्टाइल बनाएगा उसके लिए सब चीज जादू है, जादू की छड़ी है, और नहीं करने वाले के लिए वो पहाड़ है। तो आप लोग भी इसको अपनाइए। यहाँ निःशुल्क सेवा होती है। कैंसर में बहुत पीड़ित है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। वो तो एक हमारा अंदर में गंदगी है, टॉक्सिन है, मल है तो उसको बस बाहर निकालना है, सफाई। अच्छा, एनीमा के बारे में आप क्या बताएंगे? आप अभी एनीमा कम कर दिए, एनीमा के बारे में क्या बताएंगे आप लोग? वो एनीमा को भी थोड़ा हाँ ये होते हैं। हाँ जी, हाँ जी माता जी, जब मैंने शुरू किया था तब मैं 9 से 10 बार एनिमा लेता था। लेकिन 1 महीने के बाद फिर सुरेश भाई जी ने मुझे एक सलाह दी कि जैसे मैं सिंगल किडनी हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ कम करने के लिए बोला। तो मैंने 2-3 बार उसमें कम करना शुरू कर दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं, गंदगी अभी भी मुझे अंदर से गंदगी निकल रही है, अभी भी निकल रही हाँ है जी 70 माता जी। दिन के बाद। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ी एक वो है कि हमने जितना आहार लिया है गलत, वो हमारी आंतों में जमा पड़ा है। और देखो मुझे 70 दिन हो गया, अभी भी अंदर से गंदगी निकल रही है। तो बीमारी तो हम खुद पैदा करते हैं गंदगी को इकट्ठा करके। एनिमा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं, कोई नॉर्मल side वाटर effect में करना है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन गंदगी सफाई करने के लिए हमको सहयोग करता है। हम भी गलत आहार लिए हैं तो लोहे को ही काटेगा। तो जैसे इसी के लिए आप इसमें घबराइए मत, ये करना है और अपने आप बॉडी को पता लग जाता है। जब आप थोड़ा सा स्वस्थ का महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर दीजिए और फिर नेचुरल गवर्नमेंट फूड पे रहिए। अगर आप पका वाला आग में पका भोजन करेंगे या कभी ना कभी ऐसे ही खाते रहेंगे गलत आहार, तो आपको मतलब फिर बॉडी ना सपोर्ट करेगी। और एनिमा दिन हर समय करते रहेंगे कि खा लेंगे, उसका दुरुपयोग मत करना कि हम खा लें पका और एनिमा भी कर दें, तो ये गलत है। तो इसको नहीं करना है इस तरीके से। आप पूरी तरह आप करिए और इस सेंटर में भी आ सकते हैं, लेकिन पहले से शुरू करके आना पड़ेगा। कैंसर साधक के लिए हर समय ये दरवाजा खुला है, निःशुल्क है, खाली कैंसर नहीं, सभी बीमारी के लिए। लेकिन सुरेश बेटा का एम है कि कैंसर में जो बिल्कुल मेडिकल ये में रिजल्ट नहीं है, तो इसी में तो है करने वाले के लिए। तो करिए और यहाँ आइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।